अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेहदी हसन नदवी। इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर उर्दू मजमून का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको बिहार बोर्ड उर्दू मजमून में 98 प्लस नंबर कैसे हासिल करना है। पूरा तरीका, पूरा सिलेबस और पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तो इंशाअल्लाह आपको बिहार बोर्ड का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। जब आप बिहार बोर्ड का पेपर देने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, रास्ता क्या है, तरीका क्या है, सवालात कहां से पूछे जाते हैं, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, यह सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे हाथ में ये 2025 का पेपर है, ये जो अभी अभी पेपर हुआ है ना 2025 का ये पेपर है, तो इससे मैं आपको जो है समझाऊंगा। और उसके बाद ये किताब है मेरे पास, ये बिहार बोर्ड इंटर उर्दू मजमून की किताब है, कहकशा हिस्सा 2। आपको मैं बता दूं कि मैं 3 महीने की तैयारी में 98 प्लस नंबर मैं दिला चुका हूं। मेरे पास कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है और साथ में है ना, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा गांव है, वहां मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता है, उनको मैंने 3 महीने में है ना उर्दू पढ़ना, लिखना और इस तरह तैयारी मैंने कराई है कि उनके नंबर जो है किसी के 96, 85, 90 प्लस 98 तक नंबर आए हैं। तो मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद बिहार बोर्ड की आपको तैयारी कैसे करनी है वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सवालात जो है कितने नंबर के होते हैं। उर्दू का जो सवाल होगा वो 100 नंबर का हर पेपर होता है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या इंग्लिश हो या उर्दू लिटरेचर हो, 100 नंबर के सवालात होते हैं। तो 50 नंबर के जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है 100 सवालात आपको दिए जाएंगे, उन 100 सवालों में सिर्फ 50 आपको करने होंगे। और ये सवालात बनते कहां से हैं, पहले तो मैं सवाल आपको दिखा दूं कि सवालात कैसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहां पे पूछ रखा है रॉकफेलर कौन था, है ना, ये सवाल है। रॉकफेलर कौन था? डॉक्टर, ताजिर, किसान, साइंसदान। तो रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर ताजिर था। ऑप्शन लगाना है बी, ताजिर। 50 सवालात जो है आपको करने हैं। अब ये सवालात बनते कहां से हैं? तो ये सवालात जो है इस किताब से बनते हैं। ये जो किताब है ये इंटर की किताब है। आपको बहुत सारे टीचर्स जो है या बहुत सारे दोस्त आपको क्या रहनुमाई करते हैं कि आप गाइड से तैयारी कीजिए। आप अगर गाइड से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर आने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि गाइड जो है वो एक रहनुमाई की किताब है, लेकिन आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए वो काफी नहीं है। गाइड आपको 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं गाइड से तैयारी करके। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो आपको इस किताब से तैयारी करनी है। अब इस किताब से तैयारी कैसे करनी है, देखिए यहां से किताब शुरू होती है, खाका निगारी। खाका निगारी और पहला चैप्टर है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है ना, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इन चैप्टरों से सवालात बनते हैं। ये कहानी है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। तो इस किताब के अंदर से ही सारे सवालात बनेंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी इस किताब से सवालात बनेंगे और सब्जेक्टिव में भी इस किताब से ही सवालात बनेंगे। सिर्फ एक यही किताब है। उसके बाद जो है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो उर्दू ग्रामर के बनते हैं। जैसे इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, है ना, ये सब जो है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें सिफत, ये सारी चीजें जो उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है मेरे चैनल पर है, उर्दू ग्रामर का जो है
वो पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप 35 से 40 नंबर हासिल कर लेंगे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से सवालात उर्दू ग्रामर के बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। मेरे स्टूडेंट्स जब पेपर देकर आते हैं तो उनको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, बल्कि वो ये कहते हैं कि सर जितना आपने पढ़ाया था, जो कुछ हमें कॉपी में लिखवाया था, वो सब कुछ पेपर में आया हुआ है। तो आपसे दरखास्त है कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लें। तो 35 से 40 सवालात जो है वो उर्दू ग्रामर के बनते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर जो है 50 सवालात आपको करने हैं। 100 सवालात बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, 50 सवाल आपको करने हैं। अब उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव में, कि सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव का मैंने लिख रखा है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला पूछेगा दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपको किसी एक टॉपिक पर मजमून लिखना है। जैसे इस साल का पेपर है और मैं आपको इस पेपर से बताता हुआ चलूं। इस साल पूछ रखा है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। 8 नंबर का होगा। कितने नंबर आपको मिलेंगे मजमून लिखने पर? 8 नंबर। कुरान करीम, पसंदीदा क्रिकेटर, सर्दी का मौसम, अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये 4 टॉपिक है, 4 उन्वानात है। इनमें से किसी एक उन्वान पर आपको मजमून लिखना है। और मजमून आप कब लिख पाएंगे? जब आपको उर्दू लिखना आएगा। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आपको उर्दू लिखना आएगा। और उर्दू कैसे लिखना सीखेंगे? तो उर्दू अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप उर्दू का जो नूरानी कायदा है ना, उर्दू का कायदा, उसको आप हाथ में लीजिए और 1 महीने उसकी मश्क कीजिए। पहले अलिफ से लेकर या तक ठीक कीजिए। उसके बाद, और वैसे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि उर्दू कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, पूरा सीरीज में चला रहा हूं। अगर आप उस सीरीज को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको उर्दू जो है लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लिखना आता है तो और मश्क करें। जितनी आप मश्क करेंगे उतने ही आपके नंबर मिलेंगे, क्योंकि इंटर का पूरा सिलेबस जो है, पूरा नंबर जो है वो आपके लिखने पे डिपेंड करता है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप 60 नंबर तक हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लिखना आता है तब जाकर आप जो है 98 प्लस नंबर आप लेकर आ जाएंगे। तो मजमून होगा 8 नंबर का। उसके बाद मुंदरजा झेल में से किसी 2 शेर की तशरीह कीजिए। आपकी किताब में अशआर हैं, जैसे ये चैप्टर है ना गालिब का, मिर्जा गालिब। यहां ये देखिए, गजल, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, है ना, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। तो ये असदुल्ला खां गालिब का शेर है, गजल है पूरी, असदुल्ला खां गालिब। इसी तरह यगाना चंगेजी, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। अगर हम यहां देखेंगे तो देखिए क्या पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किसी 2 शेर की तशरीह कीजिए। पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इसी जमी में दरिया समाये हैं क्या क्या, यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहां भी पिछड़ गया, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। तो ये जो अशआर हैं इनकी तशरीह करने के लिए आपको, तशरीह का मतलब होता है कि शेर में क्या कहा गया है उसको एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, बताइए कि शायर जो है इस शेर में क्या कहना चाहता है। तो यहां से ये सवालात बनते हैं आपकी किताब से। और ये कितने नंबर के होंगे सवालात? 4 नंबर के होंगे। उसके बाद जो पूछेगा मुंदरजा झेल इख्तिबास की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से कीजिए। आपकी किताब में जो चैप्टर हैं, जैसे नजीर अहमद की कहानी है ना, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक है, तो उनमें से कोई एक पैराग्राफ उठाकर पेपर में दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके आगे और पीछे क्या कहानी है वो बताइए। सियाको सबाक का मतलब होता है कि जहां से पैराग्राफ आपको दिया गया है ना, उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है। जैसे देखिए इस साल के पेपर में है
क्या है? मुंदरजा झेल इख्तिबास की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से कीजिए। 4 नंबर का पेपर है, यह सवाल है 4 नंबर का। आखिर जब देखा कि ये लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे कि आप जाते हो या नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने ये जो बेहयाई देखी तो जरा नरम हुए। अब ये सवाल कहां से पूछा गया है? तो आपकी किताब में नजीर अहमद की कहानी है, देखिए ये नजीर अहमद की कहानी, तो ये यहां से पूछा गया। देखिए ये है, आखिर जब देखा कि ये लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे कि आप जाते हो या नहीं। ये यहां से पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि कहानी को पढ़ना है। जब तक आप कहानी पढ़िएगा नहीं तब तक आप उस पैराग्राफ को समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह देखिए दूसरा पूछा है, इस नाचीज खाक की तह में वो नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। ये पैराग्राफ कहां से पूछा गया है? तो ये पैराग्राफ जो है मिट्टी का तेल मजमून है, ख्वाजा हसन निजामी का मिट्टी का तेल है ना, उससे पूछा गया है। देखिए, इस नाचीज खाक की तह में वो नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। अजान हो रही है ना, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। चलिए अजान हो चुकी है, तो आपको पता चल गया कि ये जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं वो इसी किताब से पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेपर देकर आते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं कि बिहार बोर्ड जो है कहां कहां से सवालात बना देता है। बिहार बोर्ड बाहर से कोई सवाल नहीं बनाता है, सारे सवालात किताब से ही बनाए जाते हैं। इक्का दुक्का कोई सवाल हो सकता है कि इधर उधर से पूछ लिया जाता है, लेकिन उर्दू मजमून में सारे सवालात किताब से ही पूछे जाते हैं। 6 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, 6 सालों से मैं उर्दू में 96, 98 नंबर दिला चुका हूं। मेरे एक बच्चे ने, पटना की एक लड़की ने ऑनलाइन 4 महीने तैयारी करके 99 नंबर वो हासिल कर चुकी है। 99 नंबर उर्दू में वो प्राप्त कर चुकी है सिर्फ 3 महीने की तैयारी में। तो जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं आप उस आइडिया पे चलिए। आप जो है बहुत सारे लोगों के मशवरे पर जो चलते हैं तो आपको नंबर नहीं हासिल हो पाते हैं, और आप मेरे हिसाब से तैयारी कीजिए, देखिए आपको नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। अगला देखिए, अगला क्या पूछेगा
खत या दरखास्त लिखिए। खत या दरखास्त जो है वो 5 नंबर का होगा। जैसे सवाल में पूछ रखा है, अपने बड़े भाई को एक खत लिखिए जिसमें अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में मशवरा तलब कीजिए। यानी अपने भाई को एक खत लिखना है जिसमें यह बताना है कि फ्यूचर में आप क्या तालीम हासिल करना चाहते हैं, है ना, उनसे मशवरा लेना है आपको। अपने भाई से जो है मशवरा लेना है कि मुझे जो है एजुकेशनल फील्ड में जो है किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह आगे अपने आप को बढ़ाना है। या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने की गुजारिश कीजिए। यानी अपना आपका जो स्कूल है उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको क्या करना है, दरखास्त लिखना है जिसमें यह बताना है कि लाइब्रेरी के अंदर जो है उसका निजाम दुरुस्त होना चाहिए। तो यह दरखास्त या खत 5 नंबर का होगा। उसके बाद जो पूछा जाएगा, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये कितने नंबर का पेपर होगा? 10 नंबर का पेपर हो, 10 नंबर के जो है ये सवालात होंगे। मुंदरजा झेल में से, है ना, 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये देखिए, ये सवाल है, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी 2 नंबरी होगा। 10 सवालात आपको दिए जाएंगे और उन 10 में से सिर्फ आपको 5 करने हैं और एक सवाल जो है 2 नंबर का होगा। सवाल किस तरह के होंगे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कब और कहां पैदा हुए? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कब और कहां पैदा हुए, है ना। तो आपको लिखना है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है ना, 1883 में, है ना, मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए। मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए। देखिए सवाल कहां से बनेंगे, तो सवालात जो है वो यहां से बनेंगे, यहां से, है ना, दे रखा है। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1883 में पैदा हुए तज़किरा नवेसों के मुताबिक, लेकिन असल जवाब जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1885 मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए। ये खुद उनका बयान है। तो क्या लिखना है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1885 में मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए, ये लिखकर बताना है आपको। तो ये सारे सवाल जो 2 नंबरी है वो कहां से पूछे जाते हैं? वो इस किताब से पूछे जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर के सवालात होंगे। उसके बाद जो पूछा जाएगा, मुंदरजा झेल सवाल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। एक सवाल 5 नंबर का होगा और 3 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो 15 नंबर के सवालात हुए। जैसे यहां देखिए, मुंदरजा झेल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। अफसाना टोबा टेक सिंह में पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर की? इसी तरह सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? इसी तरह नज्म मेरा सफर का मरकजी ख्याल लिखिए, है ना। ये जो सवालात है, ये सवालात कहां से पूछे जाते हैं? ये सवालात इसी किताब से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, मैं पहला सवाल आपको दिखा देता हूं। अफसाना टोबा टेक सिंह में पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर की? तो ये किससे है? टोबा टेक सिंह से। ये देखिए, यह है सआदत हसन मंटू का अफसाना है, मुख्तसर अफसाना टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह। तो यहां से जो है ये सवालात जो है पूछे गए हैं। 5 नंबर के सवालात हैं। अगर आप 3 कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। ये देखिए, यहां से जो है ना, इससे टोबा टेक सिंह के जो है बारे में यहां से जो है सवालात आपको पूछे गए हैं। इसी तरह पूछा गया है क्या, है ना, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? तो ये जो है बागो बहार से पूछा गया है सवाल। इसी तरह पूछा गया है नज्म मेरा सफर का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो आपको जो है मरकजी मेरा सफर जो किताब के अंदर नज्म है उसके बारे में लिखना है। तो ये कितने नंबर के सवालात हुए? 15 नंबर के सवालात हुए। अब अगला जो पूछेगा यह है दर्ज झेल इबारत की तलखीस पेश कीजिए या खुलासा लिखिए। ये देखिए, ये पूछ रखा है, दर्ज झेल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंस हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। ये किससे पूछा गया? ये टोबा टेक सिंह से पूछा गया है। इसका खुलासा लिखना है। इस इबारत में जो है क्या कहा गया है, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, उसको मुख्तसर बयान करना है। और कब बयान कर पाएंगे आप? जब आपको पूरी कहानी पता होगी। या तो ये करना है या खुलासा लिखना है कि दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। प्रोमिस,
खेती, इब्राहिम सक्का। तो 3 चैप्टर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक चैप्टर का जो है खुलासा लिखना है। प्रोमिस का खुलासा लिखना है, जिलानी बानो का है, खेती है ना, इब्राहिम सक्का। तो ये हुआ बिहार बोर्ड का पेपर, मैंने आपको बता दिया पेपर से। तो ये 50 सवालात, ये 50 नंबर के सवालात ऑब्जेक्टिव हुए, किस किस तरह से पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और नंबर कैसे लाना है। सबसे पहले तो आप सिलेबस को देख लें और आपके पास ये पेपर होगा, अड़ोस पड़ोस में किसी के पास होगा, उससे आप ले लें। 3 साल के पेपर आप एक बार पढ़ लें। 3 साल के पेपर आप लीजिए, है ना, 2025, 2024, 2023, उन पेपर को आप लीजिए और उसके बाद जो है 3-4 दिन पेपर पढ़ डालिए। पूरा पेपर पढ़ लें तो आपका क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह के सवालात जो है पूछे जा रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ लेंगे और सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सवालात जो है किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अब आप 2 तरह के होंगे, 2 तालिब इल्म का ग्रुप जो है वो 2 हिस्सों में मैं बांटता हूं। एक तालिब इल्म वो है जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो उर्दू पढ़ना सीखे। उर्दू पढ़ना कैसे सीखेंगे? आप 2 महीना जो है, 2 महीना उर्दू पढ़ने पे लगाइए और नूरानी कायदा से आप स्टार्ट कीजिए। नूरानी कायदा 10-15 दिन में आप पढ़ डालिए, उसके बाद आगे बढ़िए और पढ़ना सीखिए। याद करना कोई कठिन नहीं है, 2 से 3 महीने में आपको याद हो जाएगा सब कुछ। 2 महीना आप पढ़िए अच्छी तरह से और उसी 2 महीने में जो है आप लिखना सीखिए। 3 महीने में आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आ जाएगा। उसके बाद जो है आप ये याद करना शुरू कीजिए। मैं सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूंगा। मेरे चैनल से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 98 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर तैयारी करते हैं, मेरे वीडियोस को देख के तैयारी करते हैं, तो आप यकीन मानिए 90 नंबर तो आपको कहीं नहीं गए, 90 प्लस नंबर तो आप लेकर ही आ जाएंगे। अगर भले आपको उर्दू लिखना नहीं आता है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना लिखने का, पढ़ने का, उस तरीके पर आप चलिए। पूरा साल आपके हाथ आपके पास है। पूरे साल में मैं आपको अगर अलिफ से लेकर या तक भी नहीं आता है तो भी मैं आपको 90 नंबर दिलवा दूंगा। 90 नंबर गारंटी देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो चैनल को बाद में जो है आप दोबारा जो है आप अपना सब्सक्राइब वापस ले लेंगे, इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, दूसरे तालिब इल्म वो होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ना और लिखना दोनों सीखे। और इसी में वो तालिब इल्म भी है जिनको पढ़ना अच्छी तरह से आता है, तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपको पढ़ना अच्छी तरह से आता है तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आप ये किताब खरीद ले, ये 50-60 रुपए में किताब मिल जाती है और इस किताब को आप पढ़ना शुरू करें। खाका पढ़ ले, है ना, जैसे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का पूरा चैप्टर जो है आप उसको इस किताब को 1 से 2 मरतबा रीडिंग कर ले। चैप्टर को रीडिंग करना है, कहानी आप पहले मत पढ़िए, सिर्फ लेखक के बारे में उसको याद, लेखक के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आप गाइड से भी तैयारी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो है वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, सारे आइडियाज मैं आपको देता रहूंगा। इंशाअल्लाह आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपके जो है 98 प्लस नंबर आ जाएंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, किसी तरह के भी आपके जहन में सवाल हो, तो आप जो है मेरे नंबर पर जो है मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं फ्री में आपको जो है सारी रहनुमाई आपको दूंगा और वीडियोस भी जो है आपको दूंगा। मेरे इस चैनल को जो है बस आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को भी जो है शेयर करें और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उन वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते रहे। मैं आपको 2026 में अच्छे नंबर दिलाने की जो है गारंटी देता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलता हूं दूसरी वीडियो में। चलिए